ओम नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते। एक हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है कि जिनका मंदिर बाद में बनता है, पहले स्वयं विराजमान हो जाते हैं। कलयुग के राजा है हनुमान जी। कोई तंत्र मंत्र किसी प्रकार की बाधा वो कभी भी इनकी छत्र छाया के नीचे विराजमान हो गई नहीं। तो पूरे रामायण में आप देखोगे कि उसका पूरा मुख्य केंद्र हनुमान जी, लेकिन पूरे रामायण जी में हनुमान जी ने कभी अपने ऊपर पूरा भार लिया ही नहीं। उन सेवकों में भूत पिशाच प्रेत ब्रह्म राक्षस इन सभी का निवास बताया गया। जैसे महिलाओं के लिए अनुशासन बताया गया है कि जो एकांत हनुमान जी का मंदिर होता है, जहाँ पर अन्य कोई देवता विराजमान नहीं होते हो, ना वहाँ भोलेनाथ हो ना माता जी हो, सिर्फ हनुमान जी हो, ऐसे स्थान में महिलाओं का परित्याग करना चाहिए। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम राम को मानते हैं, लेकिन कि हम राम के आचरण को अपना रहे कि यदि मन में पाप भरा हो और गंगा में भी स्नान कर लोगे तो गंगा जी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके मन के पाप को धो ले। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षित दुबे। मेरे चैनल का नाम है लिस्टिंग यू। मैं अलग अलग लोगों से बातचीत करता हूँ और उनके जीवन के अनुभव से ऐसी बातें निकालने की कोशिश करता हूँ जिनसे हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम जिनके समक्ष बैठे हैं उनका नाम है डॉक्टर नितिन भार्गव जी। यह नंदा नगर के लाल हनुमान मंदिर में पुजारी का काम करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। मैं कई बार इस मंदिर में आया हूँ और मैं जितनी भी बार इस मंदिर में आता हूँ, बाबा के समक्ष बैठता हूँ, तो मुझे बहुत ही एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। तो सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की ऐसी क्या महिमा है कि जब भी यहाँ पर मैं आता हूँ तो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आप सभी को जय श्री राम। आज हम बैठे हैं हनुमान जी के विषय में चर्चा करने। उसके पूर्व हम हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। हनुमान जी के विषय में जब भी आप इनको एक मन से इनको हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, या कोई देव मूर्ति पे हम जब इनके दर्शन आदि करते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। उसका एक कारण ये है कि श्री राम हनुमान मंदिर लाल मंदिर जो समीप क्षेत्र में आपने जब भी इस मार्ग से निकले, आपने बाबा के दर्शन करे, उनके समक्ष हनुमान चालीसा आदि का पाठ कराते हुए आपकी अनुभूति रही कि मैं जब भी आया तो मुझे यहाँ पर कुछ अलग अनुभूति का एहसास हुआ। हनुमान जी महाराज के विषय में हम जानते हैं कि हनुमान जी का एक स्वरूप जो खेड़ापति सरकार होता है, यानी खेड़ापति। खेड़ापति का अर्थ होता है जब भी कोई नगर बसते थे, जब भी कोई राज्य बसते थे, जब निर्माण होता था तो वहाँ पर सभी देवताओं में सबसे पहले हनुमान जी महाराज को ही विराजमान किया जाता है। इसलिए आप जिस शहर में देखोगे और जिन नगरों में देखोगे तो आपको खेड़ापति हनुमान जी रोडों के बीचों बीच मिलेंगे। और उसके विषय में आपको बताऊं क्या होता है कि एक हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है कि जिनका मंदिर बाद में बनता है, पहले स्वयं विराजमान हो जाते हैं, बाद में मंदिर का निर्माण होता है। इसलिए आप जितने भी हनुमान जी मंदिर देखोगे बीचों बीच ही आपको मिलेंगे। यहाँ की बात की जाए तो जो पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान है। जी पीपल का वृक्ष जो अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी एनर्जी जिसके अंदर 24 घंटे विराजमान रहती है, ऐसे स्थानों में जब कोई देव मूर्ति विराजमान हो जाती है तो मान के चलना वहाँ पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फिर निवास नहीं करती है। इसलिए जब भी आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करोगे तो वहाँ पर एक आपको अलग ही अनुभूति आएगी। ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, एक शिथिलता वहाँ पर विराजमान हो जाएगी, एक आत्म अनुभूति, आत्म शांति, जी उसका अनुभव हमको यहाँ पर होएगा। जी जी। तो गुरुजी जैसा आपने बताया कि हमारे ये जो नंदा नगर में लाल मंदिर स्थित है ये दक्षिण मुखी है। तो मैंने सुना है कि कहीं पर हनुमान जी पूर्व मुखी होते हैं, कहीं पर दक्षिण मुखी होते हैं, कहीं पर पश्चिम मुखी होते हैं। तो ये अलग अलग दिशाओं का क्या महत्व होता है? देखिए, अलग अलग दिशाओं का महत्व ये होता है कि हनुमान जी 4 दिशाओं में विराजमान है जी और चारों युगों में भी है। जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जी अब यहाँ पर जो 4 दिशा के हनुमान जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जी तो 3 दिशा के हनुमान में भक्त हनुमान हो गए, दास हनुमान हो गए, और एक भजनानंदी हनुमान जी हो गए। पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर दिशा के जो हनुमान जी होते हैं वो दास हनुमान होते हैं कि प्रभु की सेवा में निवास करने वाले। पूर्व पश्चिम के जो हनुमान जी होते हैं भजनानंदी, राम नाम में ही अपना जो है आनंद लेने वाले, या आनंद में अपना ध्यान में बैठे रहने वाले। दक्षिण मुखी हनुमान जी की महिमा ऐसी बताई गई है कि कलयुग के राजा है हनुमान जी, जी
और कलयुग के जो राजा है तो वो दक्षिण मुखी जो हनुमान जी है वो कलयुग के राजा कहे गए हैं। स्वयं राम जी जब त्रेता से पृथ्वी से जब राम जी विदाई ली थी तो उस समय राम जी ने हनुमान जी को इस पूरे कली काल का भार सौंपा था। जी। तो आज भी जब अयोध्या जाओगे तो हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को वहाँ का राजा नियुक्त किया गया। जी। तो ऐसे ही दक्षिण मुखी जो हनुमान जी होते हैं ये कलिकाल में हर प्रकार के कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं। जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी की एक महिमा और होती है कि इनका प्रभाव ऐसा होता है कि इनके दर्शन से या इनके क्षेत्र में जाने मात्र से ना तो कलिकाल का प्रभाव आपके शरीर पर आएगा, दूसरी बात कोई तंत्र मंत्र किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार की रोग क्लेश जो भी है वो कभी भी इनकी छत्र छाया के नीचे विराजमान हो गई नहीं। इसलिए जो भी भक्त कलिकाल में किसी कामना को लेकर दक्षिण मुखी हनुमान जी की सेवा करता है या दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करता है जी। तो मान के चलना कलिकाल का प्रभाव उसकी बुद्धि उसकी मस्तिष्क पे कभी नहीं आएगा। जी। जी। तो कलयुग में दक्षिण मुखी हनुमान जी का एक अलग ही महत्व है। अच्छा, ठीक है। तो गुरुजी जैसे अभी हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है और हमारे मंदिर में भी बहुत धूमधाम से इसका उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें हनुमान जी की जन्म की जो भी कथा है, उसके बारे में कुछ शब्द बताइए। हनुमान जी के जो जन्म की कथा है तो इसका दो प्रकार का हमको प्रमाण मिलता है। एक प्रमाण मिलता है महाराष्ट्र में नासिक में आंजनेय पर्वत, वहाँ भी हनुमान जी की जन्मस्थली को प्रमाणित किया गया है। और दूसरा जो हनुमान जी का जन्म स्थल का प्रमाण मिलता है दक्षिण भारत में ऋष्यमुख पर्वत, वहाँ पर पंपापुरी करके एक स्थान है, वहाँ पर हनुमान जी के जो है हमको जन्म का प्रमाण मिलता है। और इसके पूर्व में जाएंगे तो हनुमान जी की जो माता है पुंज स्थला नाम की अप्सरा थी, जो ऋषि के श्राप के कारण वानरी के स्वरूप में उनको आना पड़ा। और वानरी के स्वरूप में भी उन्होंने कहा कि ऋषिवर अब मैं अप्सरा थी लेकिन वानरी रूप में मैं संसार में नहीं रह पाऊंगी। तो ऋषिवर ने उनके उद्धार के लिए उनको एक वरदान दिया था कि तुम्हारे गर्भ से एक महाबली ऐसी संतान जन्म लेगी जो संसार का उद्धार कर देगी। यही पुंज स्थला नाम की जो अप्सरा थी ये अंजना माता बनी और इनका केसरी वानर जो केसरी वानर रहे केसरी राज उनके साथ इनका विवाह आदि हुआ जिसके द्वारा हनुमान जी की उत्पत्ति मिली। तो हनुमान जी के दो प्रकार के प्रमाण तो हमको मिलते हैं, लेकिन हम और शास्त्रों का अवलोकन करेंगे यदि हम हनुमान चालीसा के आधार पर बात करें तो मान के चलेंगे कि हनुमान जी चारों युगों में विराजमान है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यारा। तो इसी के अनुसार ये मान के जो वर्तमान में हम देखते हैं तो हनुमान जी के हमको दो स्थान प्रमाणिकता के द्वारा मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो मत होता है वह नासिक का होता है। उत्तर भारत के जो लोग हैं, पूर्व भारत के जो लोग हैं और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो हनुमान जी का जन्म स्थल दक्षिण भारत पंपापुरी को मानते हैं। जी। 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 तो ये इसमें इतना फ़र्क क्यों है? जैसे कहीं लोग साउथ की एक अलग कहानी है और नॉर्थ की एक अलग कहानी है, ऐसा क्यों? इसके पीछे आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? भारत जो देश है ये अनेक अनेक संस्कृति और अनेक अनेक संस्कारों का देश रहा है। इसके अनुरूप जैसे हम मनवंतर की बात करते हैं, त्रेता युग द्वापर सतयुग कलयुग, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण आता है कि वर्तमान में 27वां कलयुग चल रहा है, मतलब 26 कलिकाल पूर्व बीत चुके, 26 सतयुग द्वापर बीत चुके। अब जो इसमें दो कथाएं हमको प्रचलित मिलती हैं तो यह हम मान सकते हैं कि कुछ कालांतर का भेद हो, कुछ कालांतर का भेद कि एक कालांतर में हनुमान जी का जन्म जो है दक्षिण भारत का हो, एक कालांतर में हनुमान जी का जन्म जो है आपका नासिक आदि क्षेत्र का हो। इसी मत को लेकर हम ये प्रमाण के आधार पर मान सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जहाँ जनमत ज़्यादा रहता है या जहाँ के शास्त्रों में जहाँ का अवलोकन ज़्यादा होता है वहीं की मान्यता मानी जाती है। अच्छा। अच्छा। ठीक है पंडित जी। तो अब मैं चाहूँगा कि आप स्वयं मंदिर के बारे में कुछ ऐसी महिमाएँ, कुछ ऐसे अनुभव जो आपके हों या भक्तों के हों, उन्होंने आपसे आकर शेयर किए हों, वो आप मुझे बताइए। अनुभव के विषय में तो हनुमान जी का जो स्वभाव रहा है वो दासानुदास का स्वभाव है। जैसे आप पूरे रामायण जब अध्ययन करोगे तो पूरे रामायण में आप देखोगे कि उसका पूरा मुख्य केंद्र हनुमान जी है, लेकिन पूरे रामायण जी में हनुमान जी ने कभी अपने ऊपर पूरा भार लिया ही नहीं। जी। उन्होंने सर्वस्व राम जी को ही बताया है। जी। ऐसे ही जब हनुमान जी की हम सेवा करते या हनुमान जी के हम पाठ आदि करते हैं तो ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ और ऐसे बहुत सारे भक्तों के द्वारा
हमको अनुभव सुनने को मिलते हैं। जी। अब कुछ जो अनुभव हमारे द्वारा होते तो मान के चलो कि कुछ अनुभवों की हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप जो हम उसको बता भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे बहुत से प्रत्यक्ष चमत्कार होते हैं कि जिनको हम अनुभूति कर सकते हो। जैसे भक्तों के बहुत से चमत्कार हैं। भक्तों के ऐसे चमत्कार हैं कि कभी किसी का कोई कार्य रुक गया हो, कभी कोई किसी का केस रहा हो कोर्ट कचहरी का, कि जिनको ऐसी उम्मीद नहीं हो कि ये काम हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी के आगे अर्जी लगाने मात्र से असंभव भी संभव। क्योंकि एक हनुमान जी का स्वभाव है कि इनके स्वभाव में असंभव शब्द नहीं है। यदि आप जब मन के अनुरूप हनुमान जी को भजने लग जाओगे, समर्पण भाव आ जाओगे, तो कलिकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी ना कर पाए। ऐसे हनुमान जी के ऐसे बहुत सारे, अब जिसका विवाह आदि नहीं हो रहा, हनुमान जी महाराज से अर्जी आदि लगा कर नित्य उनकी सेवा पाठ की जाए तो उससे उनका विवाह आदि का कार्य संपन्न हो गया। ऐसे बहुत सी दूसरी बात एक ये है कि जैसे दक्षिण मुखी हनुमान जी की मैं विशेष बात करूँगा, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो आधे आधे से ज़्यादा सेवक है, इनके सेवा की भूत प्रेत है। जी। एक हनुमान चालीसा में आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम देखेंगे कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं या कुछ समय काल ऐसा होता है कि जो हनुमान जी की शरणागति यही विराजमान होते हैं। हनुमान जी महाराज को जब भी कोई अर्जी लगाई जाती है तो वहाँ पर इनके आगे 51 वीर विराजमान होते हैं। जी। तो इस मंदिर के द्वारा, अब इस मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष ही अपने आप में अद्भुत शक्ति है। जी। जो पीपल और बड़, ये दोनों इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। पीपल में पितरों का वास भी होता है, पीपल में देवताओं का वास भी होता है, पीपल में ऋषियों का वास भी होता है, और पीपल में अप्सर गंधर्व किन्नर आदि का वास बताया गया। यहाँ का जो पीपल है लाल मंदिर का, ये जटाधारी पीपल है। मतलब आप यदि चिंतन मनन करोगे तो आप देखोगे कि बड़ के वृक्ष में ही आपको ऊपर जटाएं मिलेगी, पीपल के वृक्ष में कभी ऊपर जटा नहीं आती। यह अपने आप में एक अनुभूति है, ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे पीपल देवता के दर्शन कर रहे हैं कि जिनके अंदर स्वतः ही जटा विराजमान है, जिनको हम जटाधारी पीपल कह सकते हैं। जी। इसी बीच में गणेश जी भी यहाँ पर, विग्रह गणेश जी का विराजमान है जो अपने आप में स्वरूप है। तो यह तो वैसे ही पावरफुल शक्ति होगी। गुरुजी, बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि जब भी आपके मन में कोई ऐसा डर हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, या आपके मन में कोई भूत प्रेत का भय आ गया हो, उस समय अगर आप हनुमान जी का बस नाम भी ले लेंगे तो आपका जो डर है वो भी भाग जाएगा। तो इसके पीछे की क्या महिमा है? हनुमान जी का जो नाम है वो अपने आप में ही एक ऊर्जा का केंद्र है। जब भी हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, जय श्री राम का स्मरण करते हैं, तो आप देखना आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा, एनर्जी बन जाती है। जी। और रही बात इनके नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं या अपना स्थान परित्याग कर देते हैं, तो हनुमान जी का जो नाम का प्रभाव और जो बल के अधिपति है, बुद्धि के अधिपति है, तो आप देखना जहाँ बल रहेगा, जहाँ दंड रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार का फिर अपराध आदि या किसी प्रकार का ऐसा मानव वहाँ ठहर नहीं सकता। ऐसे ही हनुमान जी का जो नाम है वो चमत्कारी नाम है कि जब उनको लेते मात्र से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वहाँ पर जो सकारात्मक ऊर्जा वो केंद्रित हो जाती है। जी। इसलिए वहाँ मन से भय का परित्याग हो जाता है, जी। मन में डर नहीं रहता। आप कंदराओं में चला जाओ, जंगलों में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, रात्रि में कहीं चले जाओ, और इनके नाम का प्रभाव संसार में सब जगह है, सजीव निर्जीव, मतलब कोई क्षेत्र सीमा नहीं बंधी हुई है। इसलिए किसी प्रकार का मानव यदि हनुमान जी का जब नाम लेता है कि मन में भय आ जाए, डर आ जाए या मन में कपकपी आने लग जाए, तो उनके नाम मात्र से ही मन में शौर्य और शरीर के अंदर उस शौर्य का बल केंद्र उपस्थित हो जाता है। जी। तो भूत प्रेतों का और हनुमान जी का क्या रिलेशन है? जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कि कई हनुमान जी ऐसे होते हैं जिनके जो गण होते हैं उसमें भी भूत प्रेत होते हैं। देखिए हनुमान जी के जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो इनके सेवक है, उन सेवकों में भूत पिशाच प्रेत ब्रह्म राक्षस इन सभी का निवास बताया गया। इसलिए हनुमान जी का एक स्वरूप आप देखोगे तो प्रेतराज सरकार भी इनको कहा जाता है। प्रेतराज सरकार यानी प्रेतों के अधिपति। जी। और महिलाओं और हनुमान जी में क्या संबंध है? मैंने कई बार ऐसा सुना है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? हनुमान जी की सेवा महिलाएं करें, लेकिन वहाँ पे मर्यादित होकर सेवा करे तो फल मिलेगा।
मर्यादित होने का अर्थ ये होता है कि जो मासिक धर्म होता है, तो विशेष करके हनुमान जी उग्र देवता है, उग्र देवता भी है और हनुमान जी ब्रह्मचारी भी है। तो ब्रह्मचारी की मर्यादा होती है, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात कि कोई सा भी समय काल चले, कोई सा भी युग चले, उनकी जो शक्ति है, उनका जो बल है, वो किसी समय काल में कभी क्षीण नहीं होगा। तो जैसे महिलाओं के लिए एक अनुशासन बताया गया है कि जो एकांत हनुमान जी का मंदिर होता है, जहाँ पे अन्य कोई देवता विराजमान नहीं होते हो, ना वहाँ भोलेनाथ हो, ना माता जी हो, सिर्फ हनुमान जी हो, ऐसे स्थान में महिलाओं का परित्याग करना चाहिए। दूर से ही नमन करे लेकिन दूर से नमन करे। दूसरी बात, मासिक धर्म का पालन। जब मासिक धर्म जो हर महीने स्त्रियों को आता है, तो कम से कम जो है 7 दिन तो हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनको दूर से ही दर्शन नमस्कार करना चाहिए। बस यही एक मर्यादा हनुमान जी के लिए विशेष करके महिलाओं को बताई गई है। जी और पाठ भी करना चाहे तो हम महिला जैसे हनुमान चालीसा का पाठ भी करे, सुंदरकांड का पाठ भी करे, रामचरितमानस का पाठ भी करे। लेकिन ये है कि एक मर्यादा में रहकर, और उनके जो दर्शन का जो नियम है, वो कम से कम लेडीज़ों को 3 फीट से लेकर 5 फीट दूर से करना चाहिए। जी यदि सदरूप हनुमान जी के दर्शन कोई महिला स्त्री आदि करती है, तो निसंदेह है जो भी कोई कामना आदि लेकर आती है, तो निसंदेह है वो उसकी पूरी होगी। यह हनुमान जी की मर्यादा होती है। जी जी। तो पंडित जी, जैसा हम देखते हैं आजकल कि जो हनुमान चालीसा है उसे लोग किसी भी अवस्था में कैसे भी सुन लेते हैं। घरों में मैंने देखा है कि सुबह उठते से ही हनुमान चालीसा के भजन लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये सही है, या अगर ऐसा होता है तो इसके कुछ हमें नियम पालन करना चाहिए? देखिए, हनुमान चालीसा जब भी सुनोगे तो उस समय एक सकारात्मक ऊर्जा तो शरीर में आएगी, लेकिन नियम के अनुसार जो हम मुखाग्र जो करते हैं, सामने भले हनुमान चालीसा की किताब रखी हो जी और हम आसन पर बैठे हो, वो हनुमान चालीसा प्रभावशाली होती है। आप जी लेट के सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, कान में लगा के सुन रहे हो, तो वह प्रभावहीन है। जी जैसे क्या होता है, कोई भी कार्य किया जाए, जब उसको प्रोटोकॉल के तहत करोगे, जो नियम के अनुसार करोगे, तो प्रभावशाली बनेगा। जी आप बिना नियम धर्म के उसको कितनी बार भी सुन लोगे तो उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना प्रभाव उस पर आसन पर विराजमान होकर करोगे, तो उसका फल आपको बराबर मिलेगा। जी ये सारी जो बातें ही अनुभूति करने वाली है। इसलिए हनुमान जी के विषय में यह है कि आसन पर बैठ के, शुद्ध आसन लगाकर आसन पर बैठ के जब चालीसा का पाठ करोगे, वो चालीसा का पाठ आपको प्रभावशाली रहेगा, जी क्योंकि इनके इसमें शुद्धता का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो घरों के अंदर या मंदिरों में तो क्या शुद्धता रहती है, तो घरों के अंदर भी यदि हनुमान चालीसा का पाठ आदि किया जा रहा है, तो वहाँ शुद्धता होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि ब्रह्मचारी की मर्यादा। इसलिए आप देखना, हनुमान जी की प्रतिमा भी हर घर में नहीं विराजमान होती, जी क्योंकि क्या होता है, गृहस्थ जीवन में हम इतनी मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाते। इसलिए जो मर्यादित देख के जो कर्म किया जाए, तो वो हमेशा वो कर्म फलीभूत होता है। जी जी। तो जैसे हनुमान चालीसा हम कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग कानों में हेडफोन्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के भी हनुमान चालीसा सुनते हैं। उससे निश्चित ही एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। पर क्या वह करना सही है? और उससे हमें उतनी जिस तरह आपने बोला कि आसन पर बैठकर अगर आप करते हैं तो वो फलित होगी। तो इस तरीके से जो सुनते हैं, क्या उससे भी हमें कुछ फ़ायदा मिलता है? उस विषय में ये मान के चलो कि कलयुग तरुण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। यदि हम आज वर्तमान कलिकाल में देखेंगे, तो कलिकाल में कम से कम राम नाम भी जप लोगे तो उससे उद्धार हो जाएगा। किसी प्रकार धर्म को जो है धर्म में जुड़े, या किसी प्रकार धर्म का अनुसरण तो करे। तो यदि हम नियम की बात करते हैं, तो नियम में ये तो कि आसन के द्वारा जब हनुमान चालीसा करोगे, तो स्वतः ही वो अनुष्ठान रूप में कहलाएगी और अनुष्ठान रूप में फलदायी होगी। लेकिन जब हम ऐसे हम अपने स्वभाव के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारी मानसिकता में स्थिरता आती है, हमारी मानसिकता में बुरे विचार नहीं आते, हमारा स्वभाव शुद्ध होता है, हमारा जो है मन भी शुद्ध होता है। इसलिए कलिकाल के अनुसार हम देखें तो वो किसी प्रकार का अनुचित नहीं है जी कि किसी न किसी प्रकार धर्म से जुड़े तो है, किसी न किसी प्रकार से राम का नाम या हनुमान का नाम हमारे कानों में सुनाई तो दे रही है। जी तो इसलिए हम वर्तमान का जो यूथ है, ये जो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, ये किसी प्रकार का यदि भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर दोष नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं उसका एक अंश भी यदि हमारे शरीर में आ जाए, तो उस सर क्या होता है कि हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा, ये धर्म के प्रति हमारे अंदर एक निष्ठा बनती है। जी। तो जैसा आपने बताया कि इस युग में अगर आप सिर्फ भगवान का नाम भी ले रहे हैं, भगवान का नाम भी सुन रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ जा रहा है भविष्य? आप कैसे देखते हैं इसे? भविष्य की हम यदि बात करते हैं, तो मान के चलो कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, ये सूत्र है धर्म का।
हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यही बात भगवान ने अर्जुन को भी कही थी कुरुक्षेत्र में, और यही बात वर्तमान में भी लागू होती है। आज जब यदि विश्व पटल पे या विश्व में देखे तो जिन मानव समाज के द्वारा जो भी धर्म वर्ग रहा हो, जहाँ जिस धर्म को संरक्षित किया जा रहा है तो वो धर्म उनको बढ़ा रहा है। और जिन देशों में धर्म को यूँ कहा जाए कि रक्षित नहीं किया जा रहा बल्कि उसको व्यापार बनाया जा रहा है, उसको अपने स्वार्थ से जोड़ा जा रहा है, उस विषय में आप देखोगे कि उस स्थिति में मानव का महाविनाशी होना है। क्योंकि धर्म की एक परिभाषा है कि धर्म को कोई पचा नहीं सकता, बल्कि धर्म से राजनीति शुद्ध होती है और धर्म से ही मानव का कल्याण होता है, ना कि धर्म से हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें। इसलिए आज हम देखें कि हम बात सनातन की करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो हम सनातन के अंदर हम कितने उसके प्रति समर्पण है, ये बात देखने वाली है। हम राम को मानते हैं, लेकिन कि हम राम के आचरण को अपना रहे। जी हम रामचरित मानस पढ़ते हैं, लेकिन रामचरित मानस के अंदर हमने कि अपने घर का या अपने आसपास का माहौल बना रखा है। जी तो ये बातें हमें धर्म के अनुरूप सीखना, मतलब सीखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम धर्म को जानते हैं, लेकिन हम धर्म को मानना नहीं चाह रहे। जी अगर हम धर्म को मानेंगे तो इससे मानव समाज का उन्नति प्रगति होगी, और हम यदि धर्म को अपने स्वार्थ अनुरूप जोड़ेंगे तो मान के चलना निसंदेह इससे मानव की दुर्गति होगी। जी ये सदियों से हम इसको देखते आ रहे हैं और वर्तमान में भी स्थिति वही है, वही देखते आ रहे हैं। इसलिए उसका एक ही सूत्र है कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जी जी गुरुजी, आज के युग में जैसे जो व्यक्ति की दिनचर्या है वो बहुत ही व्यस्त हो चुकी है। सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं। तो इस व्यस्त दिनचर्या में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम भगवान से भी जुड़े रहें, भक्ति से भी जुड़े रहें और हमारा उद्धार भी होता रहे? इसमें देखिए, धर्म का जो सनातन धर्म है ये एक विशाल और एक यूँ कहा जाए कि विराट स्वरूप है। या यूँ कहा जाए कि साक्षात विराट स्वरूप का नारायण का स्वरूप है। जी हम यदि अपने जीवनचर्या की बात करते हैं और वर्तमान की भागा दौड़ी की बात करते हैं, हापाधापी की बात करते हैं, यदि हम धर्म को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें या किसी नियम को एक अपना हिस्सा बना ले तो मान के चलना उसी से ही मानव समाज का उद्धार हो जाएगा। जैसे अब हम ज़्यादा उसमें मर्यादा की या ज़्यादा नियम की बात ना करते हुए मान के चलो कि एक हमारा शेड्यूल बन जाए कि हम नित्य उठने मात्र से या तो घर के जो भगवान हैं उनको नमस्कार कर ले, उनका पाठ पूजन कर ले। हम घर के भगवान का पूजन पाठ नहीं कर पा रहे तो जो मार्ग में जो मंदिर आता हूँ तो कम से कम 5-10 सेकंड उस मंदिर में नमस्कार कर लें। आप देखना कि जब भी आप देवता को नमस्कार करके किसी मंदिर में होकर जाओगे तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में अलग ही रहेगी। एक दूसरी बात, जब तक हम अपने इसको एक जीवनचर्या का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जब तक आप देखिए आज परिवारों में तनाव, मानसिक रोग, क्लेश और रिश्तों में दरार, तो कहीं ना कहीं धर्म ना होने से आज ये सारी स्थिति हमको समाज में देखने को मिल रही है। इसलिए हमारे जो 16 संस्कार बनाए गए हैं, जो हमारे समय समय पे जो वार त्यौहार पर्व बनाए गए हैं, उसका कारण ये होता था कम से कम कि किसी न किसी बहाने भी इस पर्व को मनाते हुए और इसका अनुसरण करते हुए उसके जीवन में सुख शांति आदि उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वर्तमान की आपाधापी में हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम भले आधा घंटा 1 घंटा नहीं, कम से कम हम 10 मिनट का समय तो देवता के नाम से दे सकते हो, तब भी नहीं दे तो यह है कि कम से कम मौखिक जीवन से ही उसका नाम जप तो कर ले। जी तो आप इसको जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप स्वयं अपने जीवन में उसका अनुभूति उसको प्राप्त करोगे। जी अन्यथा नहीं तो ये मान के चलो कि यदि मन में पाप भरा हो और गंगा में भी स्नान कर लोगे तो गंगा जी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके मन के पाप को धो ले। इसलिए नाम जप में वो शक्ति है। और कली काल में तो आप किसी नियम धर्म में मत रहो, कली काल में आप नाम जप ही जप लो, तो नाम जप से ही मान के चल लो कि उस मानव का उद्धार कल्याण हो जाएगा। जी जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे अभी हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है और हमारे लाल मंदिर में भी हम बहुत भव्य आयोजन करते हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ उसके बारे में हमें बताइए। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जैसे इस वर्ष अपने 4 दिन का आयोजन रखा है। 29 तारीख में अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ, 31 तारीख में भजन संध्या, 1 तारीख को राजसी नगर भ्रमण रहेगा जो संध्या काल में रहेगा,
और 2 तारीख को 108 दीपों की महाआरती और भंडारा महाप्रसाद जी का आयोजन रखा गया है। जी। ये समीप क्षेत्र का अद्भुत अलौकिक और बड़ा विहंगम अनुष्ठान होता है, जिसमें असंख्य श्रद्धालु, इस धर्म प्रेमी जनता इस अनुष्ठान का लाभ लेती है, हनुमान जी महाराज की कृपा पाती है, दर्शन करती है और कहीं ना कहीं भक्तिमय एक सनातन स्वरूप, एक श्री राममय यह पूरा क्षेत्र और इस क्षेत्र का माहौल बन जाता है। जी। जय श्री राम। जय श्री राम।